सभी को नमस्कार। आज हम ईशावास्योपनिषद के जो शेष मंत्र है उनकी परिचर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। अंधम तमा प्रविशन्ति यह विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विधायाम व्रता। अर्थात ये यानी जो मनुष्य अविद्याम यानी सृष्टि विद्या या भौतिक विद्या की उपासते यानी उपासना करते हैं, ते अंधम तवे प्रविशन्ति। ते यानी वे, अंधम यानी प्रगाढ़ या अज्ञान स्वरूप, तम यानी घोर अंधकार में, प्रविशन्ति यानी प्रवेश होते हैं। ये और जो, ये वो विद्यायाम रता, और जो मनुष्य विद्या में या आत्मविद्या में रता यानी रत है या तल्लीन है, ते यानी वे, तथा यानी उससे, भूय इव यानी अधिकतर, तमे यानी अंधकार में, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। तथा जो मिथ्या ज्ञानी बनकर अपने पर विद्या का अर्थात ज्ञान का मिथ्या आरोप करके कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर देते हैं तथा मनमाना दुराचरण आदि करने लगते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानाभिमानी उनसे भी अधिक घोर नरकों की यातनाएं सहते हैं। विशेष में देख लिए, इस मंत्र में जो विद्या एवं अविद्या शब्द पारिभाषिक हैं, इनके अर्थ स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। विद्या का सामान्यतः अर्थ ज्ञान होता है। यदि यह अर्थ मान लिया जाए तो अविद्या का अर्थ अज्ञान होता है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में अविद्या का अर्थ कर्म अग्निहोत्रादि किया है तथा कर्म को विद्या आत्मज्ञान का विरोधी बतलाया है, इसलिए उसे वे अविद्या कहते हैं। किंतु यदि यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाए तो ज्ञान और कर्म का विरोध स्वीकार करना होगा। कतिपय विद्वानों के अनुसार आत्मा का ज्ञान विद्या है और आत्मा से भिन्न अनात्मा सृष्टि का ज्ञान भौतिक ज्ञान अविद्या है। इस मंत्र में दोनों विद्या और अविद्या के ज्ञान प्राप्त करने का संकेत है। केवल एक ही प्रकार के ज्ञान में रत रहने का निषेध किया गया है। मनुष्य के लिए स्वयं कल्याणार्थ आत्मविद्या और सृष्टि विद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त करना अभिष्ट है। सृष्टि विद्या से अभ्युदय की प्राप्ति होती है और आत्मविद्या से निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतएव परम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान समान रूप से आवश्यक है। यदि कोई एक में ही रत रहकर दूसरे की उपेक्षा करेगा, उसकी अवनति अवश्य होगी। यही इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है। अगला मंत्र देखिए। अन्य देवाहु विद्या अन्याद अविद्या इति शुश्रूम धीर्णाम ये नस्तद बी चक्षिरे। अर्थात विद्या ज्ञान की यथार्थ उपासना से अन्यत यानी दूसरा या कोई भिन्न एव यानी ही अहु यानी
कहते हैं। अविद्या यानी सृष्टि विद्या का या कर्मों की उपासना से अन्यथा यानी दूसरा आउ यानी कहते हैं। धीराणाम ज्ञानी पुरुषों का सुश्रुम वचनों को सुना है, ये यानी जो, ने यानी हमारे लिए, तत् यानी उसे, चक्षीरे उपदेश दे गए हैं। अर्थात आत्मज्ञान का फल अलग है और सृष्टि विद्या का फल अलग कहा गया है। ऐसा धीर पुरुषों ने सुना है जिन्होंने हमारे लिए उपदेश किया। अर्थात ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं तथा कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। भाव यह है कि सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म स्वरूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे यथार्थ कर्म सेवन का फल सर्वथा विपरीत होता है। विशेष में देखें तो इस मंत्र में विद्या और अविद्या से मिलने वाले फल का वर्णन किया है। इस मंत्र में यह भी प्रतिपादित किया है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से विचार और आचार की एकता से शास्त्र और शस्त्र के योग से जीवन में पूर्ण साफल्य प्राप्त होता है। अगला मंत्र देखिए, विद्याम च यस्तद वेदोभ्यम सह अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अर्थात यह यानी जो, विद्याम यानी विद्या को, च यानी और अविद्या को, च तत्उभयम से वेद यानी जो विद्या और अविद्या दोनों को, तत्उभयम उन दोनों को, सह यानी साथ साथ, वेद यानी जानता है, से यानी वह, अविद्या मृत्युम अविद्या यानी अविद्या से, मृत्युम यानी मृत्यु भय को, तीतरवा यानी तार कर या तर कर, विद्या यानी विद्या से, अमृतम यानी आत्मज्ञान या अमृत को अश्नुते यानी प्राप्त करता है। अर्थात जो विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों के स्वरूप को पहचान कर दोनों का साथ साथ सेवन करता है, वह मरण भय रूप अथवा दुख रूप मृत्यु सागर को पार करके अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है। विद्या एवं अविद्या दोनों के जानने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। विशेष में देखिए, जो मंत्र 9, 10 और 11 है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हैं। विद्या और अविद्या दोनों में से केवल किसी एक के पीछे पड़ने से लक्ष्य सिद्धि आत्मस्थिति में बाधा पड़ती है, जीवन अपूर्ण रह जाता है। इसलिए 9वें मंत्र में केवल एक की आराधना करने और दूसरे की उपेक्षा करने का निषेध किया गया है। 10वें मंत्र में दोनों के अलग अलग फल बतलाए गए हैं और 11वें मंत्र में दोनों के एक साथ जानने से अमृत की प्राप्ति का स्पष्ट निर्देश किया गया है। मृत्युम जो शब्द आया है, यह शब्द व्याख्या की उपेक्षा रखता है। मृत्यु से तात्पर्य भौतिक दुख कष्ट, भयम वय मृत्यु, बाह्य असुविधा दुख और कष्ट, यही मृत्यु है। अमृतम जो शब्द आया है, अमरता, प्रत्येक जीव में जीने की कामना सहज है और वह अनंत काल तक जीना चाहता है, कभी मरना ही नहीं चाहता।
जीव का यही स्वभाव ही उसके अमृत की घोषणा करता है। अमृत अर्थात सुख आनंद मृत्युंजय स्थिति, शोक रहित रूप अपने आप में स्थित होना, आत्मस्थ होना, अद्वैत स्थिति प्राप्त करना। श्वेतरोपनिषद में विद्या और अविद्या की सुंदर परिभाषा दी गई है, जो इस मंत्र में विद्या और अविद्या के साथ सटीक बैठती है। क्षरम त विद्या हेमृतम तु विद्या, विद्या विद्ये ईस्ते यस्तु सोहन्य। अर्थात क्षर क्षरणशील सृष्टि तत्व, जिसका स्वभाव ही परिवर्तनशील और क्षरणशील है, वह अविद्या है। और अमृत आत्म तत्व, ईश तत्व, अध्यात्म विद्या है। विद्या और अविद्या दोनों का जो शासन करता है, वह तो कोई अन्य ही परम पुरुष है। धन्यवाद। जो शेष मंत्र है उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।